हाय दोस्तों, तो मैं हूं एमसीए वाला और मैं आपके सामने आ चुका हूं फिर से। ये तीसरा वीडियो है और हम लोग ऑब्वियसली पहला वीडियो इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स में। और उसके बाद जैसे जैसे आपके डिमांड्स आएंगे और कोर्सेज आते रहेंगे इस चैनल में, और मैं ये वादा करता हूँ ये जर्नी आप और हम लोग मिलके बहुत अच्छे से ये जर्नी जिएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसका जो पिछले वाला वीडियो भी था ये आप चेकआउट कर लीजिएगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग पहला जो टॉपिक था वो है फंडामेंटल्स ऑफ जावा। और जावा के हम लोग पढ़ने वाले आइडेंटिफाइज, रिजर्व कीवर्ड्स, वायरलेस मेथड, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, मेन मेथड, एरेज, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कमांड लाइन आर्गुमेंट और जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग लेट स्टार्ट कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश। ओके, सो वेट अ सेकेंड। लेट कहाँ चला गया? सो मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड में ना एक मज़ा आता है, क्योंकि मज़े आते हैं क्योंकि लिख के अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है। सो न्यू करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये एडिटर मोड है। मैं चेंज करते रहूँगा। ये पेपर है, पेज है, ठीक है, ये चेंज होते रहेगा शायद। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। आ जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, इसमें कलर्स भी मिलेंगे मुझे बहुत सारे, तो दिक्कत नहीं होगा। मैं जो मतलब जो अगर फ्रेशर्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो जावा जानते भी नहीं है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो आइडेंटिफायर्स है क्या, मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिफायर्स है क्या, व्हाट डू यू आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफाई एक नाम है। कोई भी जावा प्रोग्राम में कुछ भी अगर आप जैसे कोई भी नाम है ना, जैसे आइडेंटिफाई मतलब क्या, अगर हम लोग जैसे कॉलेज में जाते हैं तो एचओडी होते हैं, टीचर्स होते हैं और दो आपके दोस्त भी होते हैं, सबके एक नाम होता है और जिससे हम लोग उससे पहचानते हैं कि अच्छा ये चीज़ ये है, ये एचओडी, मतलब ये नाम ये एचओडी है, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, ऐसा मत लाइए दिमाग में कि आइडेंटिफायर आप जानते नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछो व्हाट डू आइडेंटिफायर, इट्स नथिंग कि एक नाम है जिससे हम लोग पहचानते हैं किसी चीज़ को, विच कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, आप बस समझ रहे हैं ना कि आप किसी को पहचानने के लिए आप आइडेंटिफाई यूज़ करते हैं। तो इट कैन बी मेथड नेम। अगर मेथड नेम आप यूज़ कर रहे हैं, मेथड नेम आप अब आपको लग रहा है जो फ्रेशर है वो मेथड भी नहीं जानते कि मेथड क्या होता है, मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ जावा जैसे क्लास नेम होता है, मेथड नेम होता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो उनके जो नाम देते हैं ना, तो उनको ही आइडेंटिफायर बोला जाता है। ठीक है, जो जावा नहीं आते हैं और जो जावा आता है, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आइडेंटिफायर होता है क्या। लेट्स सी, जावा हम लोग लिखते हैं क्लास, ठीक है। अभी एक नॉर्मल से लिखते हैं, अभी कुछ एक्सेस मॉडिफाइड यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्लास लिखते हैं और क्लास का पहले नाम देते हैं। तो ये जो क्लास का जो नाम दिया ना, रुकिए एक सेकेंड, मैं इरेज इरेज ले लेता हूँ 50 तक, ठीक है, और मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सो क्लास का जो नाम है, सोचिए क्लास का नाम मैं दे दिया एमसीए वाला, ठीक है, एमसीए वाला, ठीक है। तो जावा एक क्लास का नाम दिया हूँ मैं एमसीए वाला, ठीक है। और फिर मतलब जावा में क्लास कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखा था क्लास के बाद लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लास। क्लास और यहाँ पे क्लास नेम देने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिया था स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। जो जावा जानते हैं उनके लिए तो ये इजी होगा, जो नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर हमें कोड लिखना पड़ता है। ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब आप बस दिमाग में रख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर है, क्लास एमसीए वाला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको हर जगह ऐसे लिखने पड़ेंगे और इसके अंदर आपको कोडिंग करना पड़ेगा। अब इसमें से आइडेंटिफायर क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ, रुकिए कलर ले लेता हूँ, मज़ा आएगा। तो ये जो रेड वाला है, मैं जिस रेड रेड मार्क कर रहा हूँ, जैसे क्लास, ये क्लास नेम है एमसी वाला, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, जिसका प्रोग्राम बनाएंगे आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो वो जो नाम है इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यही सब दिमाग खराब कर देते हैं। ये क्या है, ये जो मेन है, आपको यहाँ पे मेन भी दिख रहा है ना, ये भी एक आइडेंटिफायर है। क्योंकि जेवीएम में जेवीएम क्या होता है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे कि हम लोग का जेवीएम जो आर्किटेक्चर वो हम लोग लास्ट में रखें। तो जेवीएम एक जावा वर्चुअल मशीन है जो मतलब
मेन क्या है, वो देखता है कि मेन कहाँ लिखा रहता है, जहाँ से मेन लिखा रहता है ना वहीं से वो प्रोग्राम पढ़ने स्टार्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे तो जेबीएम में भी अगर आप वो नाम चेंज कर देते हैं, मेन का जगह अगर आप अपना नाम रख देते हैं, सोचिए मैं एमसी वाला रख दिया तो मुझे यहाँ पे एमसी वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स द केस। तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब जेवीएम इस आइडेंटिफायर्स को देख के ही वो पता लगाता है कि मुझे यहाँ से प्रोग्राम करना है। तो मेन भी एक आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग भी आइडेंटिफायर है, आर्ग्स एक आर्गुमेंट, ये एक एरे है जिसका नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे बीएमसी वाला या आप शॉर्ट फॉर्म नाम दे सकते हैं। तो ये सब आइडेंटिफायर, ये क्या है, सब आइडेंटिफायर है, ठीक है। और चलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, INT x, ठीक है। तो ये तो डेटा टाइप हुआ, जिसको जावा आता है उनको पता होगा, जिसको जावा नहीं आता मैं बता दे रहा हूँ, ये एक डेटा टाइप है। डेटा में हम लोग पढ़ेंगे ही फंडामेंटल में। बट ये जो एक्स है, मतलब यहाँ पे आप एक्स ए से लेके एक जेड तक कुछ भी आप दे सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिफायर मतलब कुछ नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जस्ट एक नाम जो आप देते हैं किसी को बस पहचानने के लिए। तो आइडेंटिफायर क्या हो गया, नेम इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर विच कैन बी यूज्ड मेथड नेम और वेरिएबल क्लास नेम और लेवल नेम। तो मैं इंग्लिश में भी जा रहा हूँ कि थोड़ा आप थोड़ा इसको स्लो करके या तो आप थोड़ा नोट डाउन कर पाएँ। अगर आपको हाँ नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए। अगर मीन्स मैं देखूंगा कि कैसा है आपको नोट्स, मीन्स अगर बहुत सारा डिमांड हुआ तो मैं नोट्स शेयर करने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो मैं ऐसे लिख के पढ़ाऊँगा। और जो नोट्स होंगे वो मैं अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं उसके लिए आपको भेजूंगा। तो बट कमेंट चाहिए मुझे कि आपको नोट्स चाहिए, तो कमेंट प्लीज़, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ, सबसे बढ़िया, मैं हिंदी में फिर से बोल रहा हूँ, क्लास नेम है। अगर आप मीन्स मेन का भी मीन्स लिख रहे हैं मेन, तो जेवीएम में ऑलरेडी मेन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वही एक्चुअली वो भी एक आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग भी एक आइडेंटिफायर, आर्गुमेंट भी आइडेंटिफायर, और एक एक्स वो भी एक आइडेंटिफायर है। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के लिए ना, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। मुझे इसको क्लीन करना होगा, तो लेट इट क्लीन, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर, ओके। सो ये आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ये जब नोट करें तो इससे कुछ रूल्स है जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, तो रूल्स लाता हूँ, ओके। रूल्स में हमेशा ग्रीन से लिखूंगा, ठीक है। लेट स्टार्ट ग्रीन। तो आइडेंटिफायर ना लिखने के भी बहुत कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल होता है कि इसमें कैरेक्टर्स अलाउ किया जाता है ए से जेड तक, कैप्स में ए टू जेड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कैप्स, या तो स्मॉल से ए टू जेड ये भी आप यूज कर सकते हैं, और कोई भी नंबर भी यूज कर सकते हैं, 0 to 9 भी आप यूज कर सकते हैं। यानी आप कैप्स के लेटर भी यूज कर सकते हैं नाम देने के लिए, ए टू जेड स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, 0 to 9 भी आप दे सकते हैं, ठीक है। डॉलर साइन भी आप दे सकते हैं अपने आइडेंटिफायर के नाम में, और एक अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो। जैसे अगर मैं क्लास नाम दूं MCA वाला, तो MCA देखिए, एम कैपिटल लिया, फिर CS छोटा लिया, फिर एक अंडरस्कोर लिया, फिर वाला लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो नाम है, तो देखिए अंडरस्कोर भी यूज हुआ है, तो मैं यहाँ लास्ट में डॉलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये है कि आइडेंटिफायर्स हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो नंबर से नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं इनवैलिड बोल देगा, ठीक है। नंबर से नहीं, अगर आप कभी क्लास नेम भी देंगे ना तो ऐसे मत दीजिएगा 1 2 3 और अपना नाम दे दिए ABC ना, नंबर नहीं, नंबर देने से गलत हो जाएगा बाबा, नंबर से नहीं। आप पहले कोई कैरेक्टर यूज कीजिए फिर नंबर डाल दीजिए, वो वैलिड होगा, बट नंबर से नहीं, ठीक है। और हाँ, डॉलर साइन छोड़ के और कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, तो वो भी इनवैलिड होगा, ठीक है। सिर्फ डॉलर साइन ही एप्लीकेबल है, और अंडरस्कोर, और A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 ये सब है, बाकी आप कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, और नंबर पहले नहीं आएगा, ठीक है। नंबर थर्ड रूल, तीसरा रूल मैं दे देता हूँ। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि जावा बहुत ना केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब मैं बता दे रहा हूँ,
सॉरी, अगर आप लोग को मैं थोड़ा कॉमेडी वे में पढ़ाऊंगा कि थोड़ा मजा आएगा। केस सेंसिटिव मतलब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, तो कुछ कोई बोल देता तो उसको छू जाता है मन में कि अरे यार, छू जाता है मतलब वो बुरा बुरा लग जाता है, ठीक है। तो जावा भी वैसे ही है, बुरा लगने वाला है कि अगर आप उस हिसाब से नहीं बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो इसीलिए इसको केस सेंसिटिव भी बोला जाता है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, जैसे अगर आप एक आइडेंटिफायर दिए हैं तो उस आइडेंटिफायर को पूरे प्रोग्राम में उसी वही नाम से आप बुलाएंगे। यानी अगर मैं एमसीए वाला लिखा हूं तो यही नाम मुझे हर जगह लेने पड़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको, ताकि समझ आए अच्छे से। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेपर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रूल नंबर 3 समझाता हूँ, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे INT एक नंबर लिया, मैंने एक INT नंबर लिया, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिफायर है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर मैं कोई डेटा टाइप भी ले रहा हूँ, डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल ले रहा हूँ, तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। और नंबर में मैं क्या डाल दिया, 30 डाल दिया, ठीक है, 30 डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं कभी इसको यूज करूंगा ना, तो उसी को मतलब इस नंबर को जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लेना पड़ेगा। या नंबर ले लेता हूँ तो नंबर मतलब जैसे दिया हूँ वैसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं INT ना लिया हूँ A, तो A ही लेना पड़ेगा। मैं इसको कैप्स से प्रिंट नहीं करवा सकते। यानी मैं कहीं A कैप्स लिख दिया तो तुमको लगेगा कि नहीं ये समझ जाएगा JVM कि ये A वही वाला है, नहीं। हमारे जो नॉर्मल वर्ल्ड में वो ए और ये ए दोनों सेम है, मतलब ए और ए सेम लग रहा है, बट ये एक कैप और ये छोटा है ना, तो जेवीएम थोड़ा स्मार्टर बन है मुझसे कि वो पहचान जाता है कि ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए ही देगा, तो मैं ये प्रिंट करूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कोई लेंथ लिमिट नहीं है। आइडेंटिफायर को लिखने के लिए लेंथ होता है ना कि कितना चाहिए। अगर आप क्लास, अगर एमसीए वाले जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एमसीए वाला अगर ना मैं आइडेंटिफायर यूज कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं इतना ही यूज करूँ। मैं इसमें और भी कैरेक्टर्स जोड़ सकता हूँ। एमसीए वाला कैसे हो, पूरा बहुत। बट मैं बोलूँगा आप कोडर हैं तो छोटे छोटे नाम, प्रिसाइज नाम ही यूज करें, ज्यादा लंबे नहीं। मतलब कोई लेंथ इसमें मतलब ये नहीं है, आप कितना भी लेंथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग आइडेंटिफायर जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, उसको हम लोग एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जो रिजर्व वर्ड है ना, रिजर्व वर्ड्स, हम लोग उसको आइडेंटिफायर्स के हिसाब से आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जुड़े रहिए, क्योंकि सारे वीडियोस कनेक्टेड होंगे। तो आइडेंटिफायर्स, रिजर्व वर्ड्स, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं एज अ कलर रेड दे देता हूँ, डेंजर। मैं यहाँ पे डेंजर मार्क कर दे रहा हूँ, डेंजर है बाबा, ना ना ना, नहीं यूज करना। तो ये यूज नहीं करना है, रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर जैसे यूज नहीं करना है। आइडेंटिफायर अपना नाम, जैसे ऑब्वियसली कोई रिजर्व होता है ना, अब जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं तो गवर्नमेंट रिजर्व है, यानी एक नाम जैसे है। जैसे सब कंपनी नेम भी रिजर्व होता है, अपने पेटेंट्स कर लेते हैं, जो भी है अपना आइडियाज, तो वो सब रिजर्व हो जाते हैं, तो आप वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ तक आइडेंटिफायर आप समझ गए होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जस्ट प्लीज कमेंट, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा इसका, सो डैट आप आराम से इसको देख के पढ़ पाएँ। और जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहा हूँ तो आप थोड़ा अपना कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसको प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर ही केयर करना होता है।